ये दुनिया बहुत बेवफा है। आज तक इसने किसी के साथ वफा नहीं किया मेरे दोस्त। जिनकी रगों में अपना खून दौड़ता है वो भी इस पिंजड़े से रूह के आजाद होने के बाद घड़ी उतारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर कैंची लेकर के बदन से कपड़े नोचने के लिए करीब हो जाते हैं। फिर दोनों अंगूठों में धागे बांध दिए जाएंगे, नाक में रुई डाल करके आपको फिर घर के आला कमरे में लिटाना भी पसंद नहीं करेंगे कि कहीं मनहूस ना हो जाए। और जिस बिस्तर पर बाप ने दम तोड़ा, जिसकी रगों में अपना खून दौड़ता है, कोई बेटा उसको बिछाकर लेटने के लिए राजी हो तो बताओ। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैंने तो सगे बेटे को फर्नीचर जलाते हुए देखा है। जिस बेड पर बाप ने दम तोड़ा था, बेटे ने उसको आग लगा दी और बिस्तर को लपेट करके फकीरों के हवाले कर दिया। मैंने कहा, ओ बेवफा दुनिया वालों, आज जो तुमने ये दिन दिखाया है उसने न जाने कितनी मेहनतों मशक्कत के बाद पुश्त पर बोरियां लाद करके कड़ी धूप में मंजिलों तय करके दौलत इकट्ठा करके तुम तक ला करके दिया होगा। अरे कम से कम इतनी तो वफा कर देते कि चंद दिन तुम उसे इसी कोच रूम में रहने देते जिसे उसने इस कदर मशक्कत के साथ बनवाया था, कद्दो काविश के बाद बनवाया था। लेकिन नहीं साहब, 15,000 का कपड़ा पहना था, कैंचियों से काट कर अलग कर दिया गया। 1500 का कपड़ा जिसका नाम तक लेना पसंद नहीं करता था, बदन पर लपेट दिया गया। महंगे चैन खींच लिए गए, घड़ियां उतार ली गई, जूते नोच लिए गए। और जिस औरत से बहुत मोहब्बत करता था, मौका पड़ा तो माँ से भी बगावत कर ली उसी औरत के लिए। बाप के ऊपर भी तमाचे तानने के लिए तैयार हो गया उसी औरत के लिए। भाइयों से लड़ाई मोल ले ली उसी औरत के लिए। मगर जब उस औरत ने सुना कि रूह जिस्म से परवाज कर चुकी है तो अपने बालों को बिखेरती है और चूड़ियों को जमीन पर मार करके दुनिया वालों को ये बबांगे दुहल ऐलान करके कहती है कि ए दुनिया वालों सुन लो, आज से ये मेरा शौहर नहीं है और मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। ये दुनिया है मेरे दोस्त, जिसने मुंह फेर लिया सब अलग हो गए। रूह के आजाद होने के बाद, रूह के जिस्म से परवाज होने के बाद सगी माँ भी कहती है कि यारों को बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ, लोगों को बुलाओ, जल्दी से इसको तैयार करो, कफन पहनाओ और लेके जाओ कब्रिस्तान दफनाने के लिए, नहीं तो लाश फूल जाएगी, फट जाएगी। सगा भाई भी कहता है दोस्तों को बुलाओ, यारों को बुलाओ, ले चलो इसे कब्रिस्तान की तरफ, नहीं तो लाश फूलने लगेगी, फटने लगेगी, बदबू करने लगेगी। ये दुनिया है मेरे दोस्त। मुट्ठियों में खाक लेकर यार आए वक्ते दफन, 3 मुट्ठी मिट्टी डाल करके बंदा जब तेरी कब्र से हाथ को झाड़ करके निकल जाता है, फिर सारी जिंदगी तेरी कब्र की तरफ आने को पसंद नहीं करता है। सब अलग हो गए। ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हाय मेरी दौलत, हाय मेरी बिल्डिंग, हाय मेरी गाड़ी, सब दफन करके वापस आ रहे हैं। ये चीख रहा है कि ए फुला, मुझे इस बयाबान में छोड़ करके कहाँ जा रहा है जहाँ मैं रातों को आना पसंद नहीं करता था। ए फुला, मुझे इस अंधेरी जगह पर छोड़ करके कहाँ जा रहा है जहाँ मैं रात को आना पसंद नहीं करता था। इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, साथी साथी कहकर पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला के सरदे पटकूं, चल्ले मौला वाली है। अरे ये क्या जवाब देंगे बेवफा लोग, मेरे दोस्त, जिनकी रगों में अपना खून दौड़ रहा है वो भी आज मुंह फेर करके जा रहा है, तो फिर लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये चीख रहा है, हाय मेरी दौलत, हाय मेरी बिल्डिंग, हाय मेरी गाड़ी, सब लेके चले हैं कब्रिस्तान की तरफ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैयत को दफन करके वापस आते हैं तो जो छोड़ के आते हैं उनके जूतों की आवाज को भी मुर्दा सुनता है और अपने लोगों को पहचानता भी है और वहीं से चीख चीख करके अपने लोगों को पुकारता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
लेकिन मेरे दोस्त ये अफसोस किसको होता है? जब घर से निकालते हैं तो बंदा चीखता है कि मुझे क्यों निकाल करके लेके जा रहे हो। जब उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं तो चीखता है मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। जब छोड़ के आते हैं तो चीखता है मुझे कहाँ छोड़े जा रहे हो। ये अफसोस किसको होता है? जिसने अच्छा किसान अपने आप को इस जमीन पर न बनाया हो, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी सही तौर पर इस जमीन पर न की हो, उसको ये अफसोस होता है कि घर से निकालते हैं तो चीखता है, छोड़ के आते हैं तो चीखता है। मगर जिसने अच्छी किसानी की हो, जो उनका होकर के जिंदगी गुजारा हो, जिसने सजदे में सर रख करके तस्बीह इतनी तूल दे दी कि रातें मुख्तसर पड़ गई मगर तस्बीह कम न पड़ी, तो जब मौत का फरिश्ता आया तो वो चिल्लाया नहीं, वो चीखा नहीं, वो घबराया नहीं, बल्कि डट के इस्तिकबाल किया और कहा कि यही तो दीवार बनी हुई थी, जरा आजाद कर तो सही, आज उले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। अरे जरा आजाद कर तो सही, आज तो मदीने वाले मुस्तफा से मुलाकात करनी है, तो फिर घबराने की क्या बात है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के मंजले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी इसकी उक्कासी करते हुए नजर आते हैं कि लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये दुनिया किसी की नहीं होती है। आज अगर आपकी आंख बंद हो जाएगी तो सब लोग आपसे जुदा हो जाएंगे। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमें पैदा करने का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना है। इस बदलती दुनिया में, बदलते माहौल में हमें और आपको ढलना नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का होकर के हमें जिंदगी गुजारना है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में आ जाएंगे तो फिर हमें दुनिया को हासिल करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया हमारे कदमों में डाल दी जाएगी। बस शर्त यह है कि उनका हो करके जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन इस्लाम हमेशा गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए, और जब हमारी मौत आए अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।